नॉर्मली जब ब्रेन नॉर्मल होता है, जब ब्रेन ठीक होता है, तो आमतौर पे समाज में हम जैसे रहते हैं, घरों में हम जैसे रहते हैं, सब कुछ वैसे होता है। थोड़ा बहुत ऊंच नीच, थोड़े बहुत डिसऑर्डर्स हम सब में हैं। कुछ भी एबनॉर्मल चीज़, जैसे अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी कोई भी नॉर्मल नहीं है, हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ इशू है, ठीक है। सो नॉर्मली भी अगर हमारे घर में दिमागी बीमारी नहीं है, हमारे घरों में झगड़े होते हैं, हमारे घरों में झूठ चालाकियाँ हैं, हमारे घरों में मैनिपुलेशन, डिटैचमेंट, सेल्फिशनेस, सब कुछ है, शक भी है, ठीक है, अजीब अजीब ख्याल भी आते हैं, सब कुछ होता है, हम सबके अंदर ये थोड़ा थोड़ा है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब ये एक हद से ज़्यादा हो जाता है। जैसे सर कहते हैं कि 0 से 10 तक हमारा एक स्केल होता है, जिसमें अगर हम 4 से 6 रहते हैं तो हम ठीक रहते हैं। अगर हम 4 से नीचे जाएंगे, मान लीजिए डिप्रेशन हो जाए, वो भी सही नहीं है, और अगर हम 6 से ऊपर चले जाते हैं वो भी सही नहीं है। तो हम सब यहाँ पर वो फैमिलीज बैठी हैं, इंक्लूडिंग मी, जो या तो 4 से नीचे चल जा चुके हैं या फिर 6 से ऊपर हैं। मतलब अब हमारा जो बिहेवियर है, अब जो हमारा घर का माहौल है, वो नॉर्मल से ऊपर या नीचे है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वो हेल्दी नहीं है। सो इट इज़ नॉट ओनली पेशेंट कि खाली जो पेशेंट है उसका नॉर्मल नहीं है। अगर पेशेंट का नॉर्मल नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें फैमिली में भी हो गई हैं जो नॉर्मल नहीं है, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा डरना, ज़रूरत से ज़्यादा उदासी, ज़रूरत से ज़्यादा बेचैनी, ठीक है। तो अगर पूरे घर का जो माहौल है, पेशेंट के साथ साथ परिवार के सदस्य भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है, दिमाग में शांति नहीं है, मन का सुकून नहीं है, तो यानी कि हम भी बहुत हद तक ठीक नहीं हैं और हमारा पेशेंट भी ठीक नहीं है। अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 2 जन अगर घर में हैं और दोनों ही बीमार हैं, उसमें से अगर एक माँ है और एक बच्चा है, तो माँ होने के बावजूद भी वो अपने पेशेंट का ध्यान रख सके, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल कोविड का सिचुएशन ले लो, अगर माँ को भी कोविड हो गया और बच्चे को भी है, तो इलाज का प्रोटोकॉल क्या कहता है? आप दोनों साथ रह ही नहीं सकते, आपको 18 डेज के लिए क्वारंटीन तो होना पड़ेगा। इसलिए ये एक फैमिली प्रोग्राम है, ये एक फैमिली ट्रीटमेंट है, क्योंकि साइंस का मानना है कि ये बीमारी 3 चीज़ों की वजह से आती है। जीन्स, पिता पुरखी, जन्मांतरू। हमारे अंदर कुछ ऐसे जीन्स हैं जो इस बीमारी के लिए या इस मेडिकल कंडीशन के लिए मतलब थे, ऑलरेडी थे कीटाणु। उसके बाद में धीरे धीरे लाइफ में क्या हुआ, नशा आया, हादसे हुए, ट्रॉमा हुए, क्या चीज़ें थी कि वो बीमारी अंदर से बाहर आ गई। सो 1 इज़ जीन्स, सेकेंड इज़ एनवायरनमेंट। मान लीजिए जीन्स हैं मगर जो माहौल है वो अच्छा है, हेल्दी है, तो बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरी चीज़ आती है पर्सनालिटी। घर में अगर 20 जन भी होंगे, 20 में कुछ ना कुछ अंतर होंगे, हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स अलग हो सकते हैं। जैसे घर में अगर डायबिटीज़ की बीमारी है और उस घर में 10 सदस्य हैं, ज़रूरी नहीं सबको डायबिटीज़ हो जाएगी, कुछ को होगी, कुछ को नहीं होगी। तो जब हम 3 कारणों की वजह से यहाँ पहुँचे हैं, जब तक हम उन 3 कारणों को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक हम उनके साथ डील नहीं करेंगे,
उस पे काम नहीं करेंगे तो उसकी वजह से, उस जड़ की वजह से जो पौधा ऊपर बना है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम साइंस ने बनाया है, एक्सपर्ट्स ने बनाया है, ये डील करता है रूट्स पे कि उस जड़ को ट्रीट करो। अगर आपका पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा शक कर रहा है तो उसकी एक वजह है। अगर पेशेंट नशे पे डिपेंडेंट हो गया है, निर्भर हो गया है, उसकी एक वजह है। अगर आपका पेशेंट डिप्रेशन में है, उसकी एक वजह है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पेशेंट को हम जब लेकर आते हैं तो हमारा फोकस होता है नशा, कि ये नशा आया तो सब गड़बड़ हुई, तो हमारा सारा ध्यान होता है और हमें लगता है अगर ये चला गया ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर प्रोग्राम कहता है कि नशे को थोड़ा साइड पे रखो। ठीक है, और आप ये देखो कि नशे के बिना, नशे के साथ तो चलो आप अनहेल्दी हो गए, अस्वस्थ हो गए और कैरेक्टर फ्लॉज आ गए, क्या आप नशे के बिना भी स्वस्थ हो? क्या जो पेशेंट है उसको बातचीत करना आती है? वो अपनी ज़िंदगी सही ढंग से जी रहा है? उसकी रूटीन है? उसके घर में दायरे हैं? वहाँ पे सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी संभाल रहे हैं? अच्छा, जो पेशेंट के जो साथ है, चाहे मदर है, फादर है, बच्चा है, बीवी है, क्या वो बीवी के अंदर भी कुछ पेन है? क्या उसकी अपनी भी कोई पास्ट की वजह से प्रॉब्लम्स हैं? तो आप सोचो, हम सबके घरों में, ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, ये एलिगेशन नहीं है, ये किसी को ब्लेम करना नहीं है, मगर मैंने प्रोग्राम में ये सीखा कि जैसे हम बोलते हैं कि फैमिली को डिपेंडेंट हो जाती है, फैमिली भी निर्भर हो जाती है, फैमिली वो काम करती है डर के मारे, अटैचमेंट के बारे, जिससे बीमारी बढ़ती है। जैसे हस्बैंड की वीक एक्शन को छुपाना, ठीक है, कोई भी चीज़ करती है। तो मैंने ये रियलाइज़ करा कि अनहेल्दी बिहेवियर्स मेरे अंदर मेरे हस्बैंड के आने से पहले भी पड़े थे, तभी मैं कोडिपेंडेंट हुई। मेरी इनेबलिंग, मेरी प्रोवोकिंग सिर्फ इस बीमारी के आने से नहीं हुई, क्योंकि अगर तेल गिरा हुआ है और तीली डालो तभी आग लगेगी। अब आप आगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बट चूंकि आज का टॉपिक है अ हेल्दी होम एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसमें जब मैं अपना एग्जाम्पल दे रही थी, जिसमें हमें ये समझना है, और ये सब अपने आप से पूछेंगे वेदर आप पेशेंट हो या आप पेशेंट नहीं हो, कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि प्रोग्राम हमें ये सिखा रहा है कि हम सब कहीं ना कहीं अपने इश्यूज़ को भी झेल रहे हैं लाइफ में, हमारा भी पास्ट है। तो जब मैं प्रोग्राम में सीख रही हूँ, तो मैंने रियलाइज़ करा कि जब हमें बोला जाता है कि फैमिली को डिपेंडेंट होती है, फैमिली इनेबलिंग करती है, प्रोवोकिंग करती है, तो वो सारा कुछ मेरे हस्बैंड की बीमारी की वजह से नहीं आया। ठीक है, जैसे बारूद बिछा था तो आग लगी, अदरवाइज तीली गिरती तो आग नहीं लगती। तो उसमें जब फैमिली को बोला जाता है कि फैमिली ट्रेनिंग ज़रूरी है, वो ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि बीमारी तो घर में आ गई, अब पेशेंट बीमार हो गया है बीमारी की वजह से, नशे की वजह से, दिमागी इश्यूज़ की वजह से, मगर जो घर में बाकी के जन हैं, अगर उनमें भी कुछ ऐसी अनहेल्दी बातें हैं जिसकी वजह से उनके रिश्ते खराब होंगे, बीमारी रिकवरी की तरफ नहीं जा पाएगी, अगर हम उनको पहचानेंगे तो हम एक हेल्दी होम और रिकवरी कर सकते हैं। सो ये ट्रेनिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे कल बात हुई कि बाउंड्रीज, दायरे क्यों ज़रूरी हैं, इसी तरह से हेल्दी बहुत ज़रूरी है होम एनवायरनमेंट। क्योंकि मैं रिपीट करूंगी, हमारा फोकस है कि हम नशे की वजह से आए। अगर नशा हमारी ज़िंदगी से चला जाएगा तो क्या
अगर हम नशे को साइड पे कर दें, हम उसके बिना भी हेल्दी हैं, क्योंकि अगर हम उसके बिना भी हेल्दी नहीं हैं तो इसका मतलब हम रिकवरी नहीं कर सकते। तो हम ट्रेनिंग में बैठ के वो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स अपने अंदर ढूंढे जिसकी वजह से बीमारी बढ़ी। अब मैं अच्छी या बुरी बीवी की बात नहीं करूं, मैं अपने हिसाब से अच्छी बीवी ही थी और अच्छी बीवी ही हूँ, मगर मेरे को मेरे हस्बैंड के साथ में जो मैं डील करती हूँ, जैसे मैं मैनेज करती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड की जो बीमारी है, अगर मैं जब तक उसके बारे में सीखूंगी नहीं कि मेरी ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे रिश्ते को ख़राब कर सकती है। जब फैमिली को बोला जाता है कि आप बदलो, आप चेंज हो जाओ, वो थोड़ा सा लगता है कि हमने कोई जानबूझ के थोड़ी ना किया है, हम कोई जानबूझ के थोड़ी ना ऐसे करेंगे, ठीक है, हमें महसूस होता है। मगर मैंने इस जर्नी में सबसे पहले अपना ये जो को डिपेंडेंसी वाला फीचर ढूंढा, वो मैंने ढूंढा कि वो मेरे पास्ट और मेरे बचपन से आया। हाँ, को डिपेंडेंट नहीं होते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते, सही बात थी, तब तो मैं छोड़ छुड़ा के चली गई होती, बट मैं को डिपेंडेंट थी तो यहाँ तक तो आ गई, वो फर्स्ट स्टेप हो गया। मगर वो को डिपेंडेंस मुझे रिकवरी के पास नहीं लेकर जा सकती, तो मुझे अपनी को डिपेंडेंस जिसमें मैं बहुत अटैच्ड हूँ, मुझे मतलब मेरे को अपने हस्बैंड को मैं इनेबलिंग करती हूँ, कंट्रोल कर रही हूँ, वो रिकवरी में मेरे हस्बैंड को नुकसान देगा।